पावरफुल लोग बोलते कम हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज सब कह देती है। ये 7 सीक्रेट्स जान लो, गेम चेंज हो जाएगा। दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। एक जो कमरे में आते हैं और किसी को पता नहीं चलता, और दूसरे जो जैसे ही एंटर करते हैं पूरी रूम की एनर्जी बदल जाती है। तो फर्क क्या है? बॉडी लैंग्वेज। आज हम जानेंगे वो 7 सीक्रेट्स जो आपको बना देंगे पावरफुल, कॉन्फिडेंट और मैग्नेटिक बिना एक शब्द बोले। सीक्रेट 1, आई कांटेक्ट। लेकिन ओवर मत करो। आई कांटेक्ट आपके बॉडी लैंग्वेज का सबसे पावरफुल हिस्सा हो सकता है। ये सीधे आपके कॉन्फिडेंस, प्रेजेंस और अटेंशन लेवल को रिफ्लेक्ट करता है। जब आप किसी से बात करते हैं और उनकी आंखों में देखकर बात करते हैं, तो सामने वाले को एक क्लियर मैसेज जाता है, मैं डरा नहीं हूं, मैं यहां पूरी अटेंशन के साथ हूं। लेकिन यही लोग एक कॉमन गलती कर देते हैं, ओवर स्टारिंग, बिना पलक झपकाए घूरते रहना, और फिर वो अनकंफर्टेबल लगता है, कभी कभी क्रीपी भी। तो परफेक्ट बैलेंस क्या है? द 3 सेकंड रूल। हर 3 सेकंड बाद नजर थोड़ी सी हटा लो, नीचे देख लो या हल्का सा साइड में, फिर नजर वापस लाओ। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट हो लेकिन इंटिमिडेटिंग नहीं। और जब आप कोई इंपॉर्टेंट बात कह रहे हो, आई कांटेक्ट थोड़ा ज्यादा रखो। जब सामने वाला बोल रहा हो, ओकेजनल नॉड्स दो और हल्की आई मूवमेंट से दिखाओ कि आप सुन रहे हो। सीक्रेट 2, वॉक लाइक यू ओन इट। आपका चलने का तरीका सिर्फ मूवमेंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। ज्यादातर लोग चलने के स्टाइल पर ध्यान ही नहीं देते। कुछ लोग तेज चलते हैं जैसे उन्हें कहीं भागना है, कुछ धीरे धीरे जैसे भरोसा ही नहीं खुद पर। लेकिन पावरफुल लोग चलते हैं स्लो, स्टेडी और इंटेंशनल अंदाज में। इमेजिन करो तुम किसी रैंप पर चल रहे हो, लेकिन फैशन शो नहीं, ये तुम्हारा खुद का स्टेज है। कोई जल्दी नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस सॉलिड एनर्जी के साथ चलो। हेड अप, शोल्डर्स ओपन, आर्म्स नेचुरल स्विंग में, पेस स्टेडी। जब आप ऐसे चलते हो तो लोग नोटिस करते हैं। शायद उन्हें समझ ना आए क्यों, पर वो सोचते हैं इस बंदे में कुछ तो बात है। वॉक लाइक यू ओन द ग्राउंड बीनीथ यू। बिकॉज जब आप खुद को पावरफुल फील करते हो, आपकी चाल ही आपके लिए बोलती है। सीक्रेट 3, ओपन बॉडी पोस्चर। कॉन्फिडेंस दिखता है, बोलना नहीं पड़ता। जब लोग नर्वस होते हैं, वो खुद को छोटा बना लेते हैं, आर्म्स क्रॉस, शोल्डर्स झुके हुए। लेकिन कॉन्फिडेंट लोग ओपन रहते हैं, चेस्ट थोड़ा सा बाहर, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, आर्म्स नेचुरली खुले हुए। ये सिग्नल देता है, आई एम प्रेजेंट, आई एम इन कंट्रोल, आई बिलोंग हियर। ओपन पोस्चर माइंडसेट बदल देता है। चाहे इंटरव्यू हो, स्टेज हो या कोई भी इंटरैक्शन, पोस्चर बोलेगा आपके लिए। प्रैक्टिस, मिरर के सामने खड़े होके देखो, चेस्ट आउट, शोल्डर्स पीछे, हाथ खुले, न जेब में न छुपे हुए। एपीएनी एनर्जी छुपाओ मत, उसे फैलाओ। सीक्रेट 4, पावरफुल पॉजेस। जब चुप रहना, ज्यादा बोले। अक्सर लोग जब बोलते हैं तो जल्दी में होते हैं। उन्हें लगता है अगर मैं रुक गया तो सामने वाला बोर्ड हो जाएगा या फिर यह समझेगा कि इसको पता नहीं क्या बोलना है। लेकिन यही सोच उन्हें एवरेज बना देती है। पावरफुल लोग साइलेंस से डरते नहीं, वो उसे यूज करते हैं। पॉज कोई गलती नहीं है, पॉज एक स्ट्रैटेजी है। जब आप किसी इंपॉर्टेंट बात के बीच में 1 सेकंड रुकते हो तो सामने वाला अलर्ट हो जाता है। वो सोचता है अगला शब्द क्या होगा, और बस आपके वर्ड्स इंस्टेंटली पावरफुल लगने लगते हैं। बिकॉज साइलेंस क्रिएट्स टेंशन और टेंशन ग्रैब्स अटेंशन। एचआर स्पीकर जानता है पॉजेस कहां और कब लेने हैं। जब कोई स्ट्रांग बात कहो, पॉज करो ताकि बात बैठ जाए। जब सवाल पूछो, पॉज करो ताकि सामने वाला सोचे। जब कहानी सुनाओ, पॉज करो ताकि सस्पेंस बन सके। लेकिन पॉज ऑकवर्ड नहीं लगना चाहिए। इट शुड फील इंटेंशनल, लाइक यू आर इन कंट्रोल। एंड दैट पॉज, इट सेज, मैं घबराया नहीं हूं, मैं तो सोच समझ के बोल रहा हूं। एग्जाम्पल,
आपको लगता है कॉन्फिडेंस दिखाना मुश्किल है। रियलिटी ये है कि कॉन्फिडेंस बोलने से नहीं, रुकने से आता है। हर पॉज ऐसा लगे जैसे उसके बाद कुछ बड़ा कहने वाले हो। और सबसे मजेदार बात, जब आप पॉज करते हो, लोग आपको इंटरप्ट नहीं करते, बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर वॉट यूल से नेक्स्ट। मिरर के सामने खड़े होके बोलो। हर इंपैक्टफुल सेंटेंस के बाद एक छोटा सा बीट, रुक जाओ, फील दैट साइलेंस, लेट इट ब्रीथ। वर्ड्स आपके आइडियाज को बताते हैं, लेकिन पॉजेस उन्हें वजन देते हैं। और देखो कैसे लोग आपके हर शब्द को ऐसे सुनेंगे जैसे वो कोई सीक्रेट हो। सीक्रेट 5, मिनिमल मूवमेंट्स। कम हिलो, ज्यादा असर डालो। अगर आप बार बार हाथ हिला रहे हो, बाल ठीक कर रहे हो, वॉच एडजस्ट कर रहे हो, पेन घुमा रहे हो, तो सुनो ध्यान से। ये सब जेस्चर्स सामने वाले को सिग्नल देते हैं कि आप नर्वस हो या फिर कंट्रोल में नहीं हो। फिजिटिंग सिर्फ एक आदत नहीं है, ये आपके इनर स्टेट को बाहर दिखा देता है। चाहे आप कुछ बोले ना, आपकी बॉडी पहले ही सब कुछ बोल चुकी होती है। अब देखो पावरफुल लोगों को, वो ज्यादातर टाइम स्टिल रहते हैं। उनके जेस्चर्स कम होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो मकसद के साथ होते हैं। हर मूवमेंट इंटेंशनल लगता है, जैसे बॉडी भी मैसेज डिलीवर कर रही हो। मिनिमल मूवमेंट इक्वल मैक्सिमम कंट्रोल। जब आप काल्म रहते हो, स्टेबल होते हो, सामने वाला आपके एनर्जी से इंपैक्ट होता है। आपकी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली पावरफुल लगने लगती है, क्योंकि स्टिलनेस में एक अलग ही वेट होता है। हाथों को बार बार एडजस्ट मत करो, उन्हें आराम से रखो, टेबल पर या गोद में। आई कांटेक्ट मेंटेन करो, लेकिन नेचुरल रहो। हर मूवमेंट सोच समझ के करो, जैसे वो मूवमेंट कुछ कह रहा हो। रूल याद रखो, जितना कम हिलोगे उतना ज्यादा कंट्रोल फील होगा, और सामने वाला सबकॉन्शियसली मानेगा ये बंदा कॉन्फिडेंट है, इसे खुद पर भरोसा है। बॉडी लैंग्वेज सिर्फ सिग्नल्स नहीं भेजती, ये दूसरों के माइंड में आपकी इमेज बनाती है। सो नेक्स्ट टाइम कम बोलो, कम हिलो, ज्यादा असर छोड़ो। सीक्रेट 6, कंट्रोल्ड ब्रीथिंग। सांस पर कंट्रोल, दिमाग पर कंट्रोल। कभी नोटिस किया है, जब आप नर्वस होते हो, आपकी सांसें ऑटोमेटिकली तेज हो जाती हैं, चेस्ट ऊपर नीचे होने लगता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और पूरा शरीर अलर्ट मोड में चला जाता है। लेकिन पावरफुल लोग ऐसा नहीं करते। वो सबसे पहले अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। चाहे कितना भी प्रेशर हो, चाहे स्टेज हो, इंटरव्यू हो या आर्ग्यूमेंट, सही तरीके से सांस लेना आपको इंस्टेंटली काल्म कर देता है। बॉक्स ब्रीदिंग मेथड यूज करो। इनहेल करो 4 सेकेंड्स तक, होल्ड करो 4 सेकेंड्स, एक्सहेल करो 4 सेकेंड्स, फिर से होल्ड करो 4 सेकेंड्स, और यही साइकिल रिपीट करो कुछ बार। ये सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है, ये एक सीक्रेट विया पॉन है। जैसे ही आप ऐसा करते हो, आपका दिमाग शांत हो जाता है, आपके अंदर की एंजाइटी कम होने लगती है, और सबसे मजेदार बात, सामने वाले को भी आपकी काम एनर्जी फील होती है। उनका माइंड ऑटोमेटिकली आपको रिस्पेक्ट देने लगता है, क्योंकि काल्मनेस इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ क्वाइट डोमिनेंस। आपका टोन, बॉडी लैंग्वेज और माइंड सब परफेक्टली अलाइंड हो जाएगा। याद रखो, जिसे खुद की सांसों पर कंट्रोल है, उसे सिचुएशन पर कंट्रोल पाने से कोई नहीं रोक सकता। सीक्रेट 7, एग्जिट लाइक अ बॉस। ऐसे जाओ कि लोग सोचते रह जाएं, जैसे एक ग्रैंड एंट्री सबका ध्यान खींचती है, वैसे ही एक सही एग्जिट आपके पूरे इंप्रेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। ज्यादातर लोग बातचीत खत्म होने के बाद ऑकवर्ड हो जाते हैं, फिर हंसी हंसी में ओवरस्टे करते हैं या वेट करते हैं सामने वाले के साइन का। दैट्स नॉट पावर, दैट्स हेजिटेशन। लेकिन जो असली बॉस होता है, वो एग्जिट को भी एक स्टेटमेंट बनाता है। जब आपको लगे कि कॉन्वर्सेशन कंप्लीट है, एक स्लाइट कॉन्फिडेंट नॉट दो, अपने शरीर को थोड़ा साइड टर्न करो, और फिर बिना किसी एक्स्ट्रा इमोशन के कामली निकल जाओ। नो फोर्स्ड स्माइल, नो अननेसेसरी गुड बाय ड्रामा। अब पंच आता है यहां। जस्ट एज यूर लीविंग, 1 सेकेंड के लिए पलट कर देखो, नॉट विथ अ ग्रिन,
नॉट विथ अ फ्राउन, बस एक ब्लैंक अनरीडेबल एक्सप्रेशन के साथ। ये मूव बहुत सटल होता है, लेकिन इंपैक्ट मैक्सिमम। लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। इन 7 बॉडी लैंग्वेज सीक्रेट्स को प्रैक्टिस करो और देखो कैसे लोग तुम्हें अलग नजरों से देखने लगते हैं। पावर दिखाने के लिए जोर से बोलने की जरूरत नहीं होती, सही बॉडी लैंग्वेज ही काफी है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी रूम में एंटर करो, सिर्फ मौजूद मत रहो, उसे ओन करो। सब्सक्राइब करो अभी, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सिर्फ कंटेंट नहीं, एक माइंडसेट शिफ्ट है। सोचो मत, एक्शन लो। पावरफुल लोग डिसीजन डिले नहीं करते। मिलते हैं जल्द ही एक नए थॉट के साथ, एक ही नए इंपैक्ट के साथ। टिल देन, स्टे शार्प, स्टे पावरफुल।